हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलैटरल स्टार्ट किया था और क्वाड्रिलैटरल का एक्सरसाइज 8.1 और उसी एक्सरसाइज 8.1 का एग्जांपल नंबर 4 हम इस लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 और एग्जांपल नंबर 3, दैट इज ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that number first ABCD is a square and number two diagonal BD bisect angle B as well as angle D. आपको यहाँ पे दो पार्ट में, मतलब ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आपको दो पार्ट में प्रूव करना है। पहला पार्ट है आपको कि पहला पार्ट में ABCD आपको स्क्वायर दिखाना है। ठीक है, आपको गिवन है कि ABCD यहाँ पे रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल को आपको स्क्वायर शो करना है। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है दैट इज डायगोनल बीडी। ये जो डायगोनल बीडी है, बीडी ने बाइसेक्ट किया एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ये आपको दो पार्ट यहाँ पे प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इस रेक्टेंगल में हम लिखेंगे वी हैव इन ए रेक्टेंगल एबीसीडी AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये जो डायगोनल आपको AC दिख रही है, इस डायगोनल ने, दैट इज डायगोनल AC ने दो एंगल को यहाँ पे बाइसेक्ट किया। पहला एंगल एंगल A एंड दूसरा एंगल एंगल C। इन दोनों एंगल को, दैट इज डायगोनल AC जो है, डायगोनल AC ने दोनों एंगल को यहाँ पे बाइसेक्ट किया। तो हमने यहाँ पे लिखा वी हैव इन रेक्टेंगल ABCD, AC जो डायगोनल है उस डायगोनल ने बाइसेक्ट किया दो एंगल, दैट इज एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो यदि यहाँ पे AC ने बाइसेक्ट किया दो एंगल को, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर DAC इज इक्वल टू BAC। DAC यहाँ पे ये जो AC ने यदि बाइसेक्ट किया एंगल A को, तो ये एंगल प्लस ये एंगल दो सेम रहेंगे, दैट इज एंगल DAC। यहाँ पे मैं लिखता हूं DAC एंड BAC, दैट इज एंगल A को बाइसेक्ट किया डायगोनल AC ने, तो एंगल DAC इक्वल रहेगा एंगल BAC के। तो हमने यहां पे लिखा DAC इज इक्वल टू BAC एंड सिमिलरली C को बाइसेक्ट किया AC ने, तो DCA इज इक्वल टू BCA। ये दो भी एंगल यहाँ पे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। आपको यहाँ पे पहला पार्ट प्रूव करना है। पहला पार्ट प्रूव ये करना है कि ABCD ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को आपको स्क्वायर दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। वी नो दैट सभी रेक्टेंगल जो है वो सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम रहते हैं। तो यदि ABCD रेक्टेंगल है तो वो पैरेललोग्राम रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यदि ABCD आपको गिवन है कि रेक्टेंगल है तो वो ABCD पैरेललोग्राम रहेगा। एंड वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं AB पैरेलल CD। Therefore, AB parallel CD and AC is a transversal ठीक है, यदि AB पैरेलल है CD को और यदि AB पैरेलल CD को है तो AC को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। और यदि ट्रांसवर्सल रहती है, दो पैरेलल लाइन में से ट्रांसवर्सल यदि गुजरती है तो वहां पे अल्टरनेट एंगल तैयार होते हैं। तो अल्टरनेट यहाँ पे एंगल हम लिखेंगे दैट इज DCA एंगल DCA इक्वल दिखाएंगे हम एंगल BAC को, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और यदि यहाँ पे इक्वेशन 2 देते हो और आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हो तो दैट इज BAC मतलब यहाँ पे ये जो BAC है, तो यदि BAC को हम हटा दे तो आपको DAC इज इक्वल टू DCA लिखना होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA यहां पे देखिए ये जो एंगल है दैट इज DAC ये जो एंगल है DAC मतलब ये एंगल, और एंगल BAC मतलब ये एंगल। ठीक है,
ये एंगल इस एंगल को इक्वल है, और दैट इज DCA इक्वल है BAC को DCA दैट इज ये एंगल इस एंगल को इक्वल है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं दैट इज DAC इक्वल रहेगा DCA को। मतलब ये जो एंगल है दैट इज ये एंगल और ये एंगल हमने यहाँ पे इक्वल दिखा है, और यहाँ पे यदि दो एंगल मतलब ये एंगल इस एंगल को इक्वल रहता है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि AD इज इक्वल टू DC। देयरफॉर AD इज इक्वल टू DC। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे एक आइसोस्केलर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं दैट इज ट्रायंगल DAC, और आइसोस्केलर ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल रहते हैं, मतलब ये एंगल इस एंगल को इक्वल रहता है तो ये साइड भी इक्वल रहती है। आइसोस्केलस के दो एंगल एंड दो साइड इक्वल रहती है, तो यदि ये एंगल इस एंगल को इक्वल रहता है, ये एंगल इस एंगल को इक्वल रहता है, तो उसकी साइड दैट इज AD भी इक्वल रहेंगी CD को। तो हमने यहाँ पे लिखा AD इज इक्वल टू CD, और यदि AD इज इक्वल टू CD रहता है तो देयरफॉर सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC लिखेंगे हम, AB इज इक्वल टू BC लिखेंगे। ठीक है, AB इज इक्वल टू BC लिखेंगे, लेकिन AD इक्वल है BC को बिकॉज ABCD इज ए रेक्टेंगल, बट AB इज इक्वल टू BC है, AB इज इक्वल टू CD लिख सकते हैं आप। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD है बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यदि AB इक्वल टू BC है, AB इज इक्वल टू CD है, इसका मीनिंग ये होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, इसका ये मीनिंग होता है। और यदि चारों भी साइड इक्वल रहती है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है स्क्वायर। तो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए स्क्वायर, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए स्क्वायर। ये यहाँ पे आपका पहला पार्ट प्रूव हो चुका है कि आपको पहले पार्ट में प्रूव करना था कि ABCD ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को आपको स्क्वायर में शो करना है। तो हमने ABCD मतलब चारों भी साइड इक्वल दिखाई, और यदि चारों भी साइड इक्वल रहती है तो वो क्या बन जाता है बच्चों, वो बन जाता है स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे पहला पार्ट प्रूव हो चुका है। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। दैट इज सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि BD डायगोनल BD ने बाइसेक्ट किया एंगल B एज वेल एज एंगल D को। इस डायगोनल BD ने एंगल दो एंगल दैट इज एंगल B एंड एंगल D दोनों एंगल को बाइसेक्ट किया, ऐसा आपको शो करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ABCD इज ए स्क्वायर, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया कि ABCD ये जो रेक्टेंगल है, उसी रेक्टेंगल को हमने आपको ABCD स्क्वायर प्रूव करके दिया। तो यदि यहाँ पे ABCD स्क्वायर रहती है तो उसी स्क्वायर की डायगोनल जो है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, मतलब अपोजिट एंगल। जैसा कि हमने इस एंगल को इस एंगल इक्वल दिखाया, उसी प्रकार एंगल B इक्वल रहेगा एंगल D को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। मतलब डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करती है, और यदि बाइसेक्ट करती है तो उसी प्रकार BD बाइसेक्ट करेगी एंगल B एज वेल एज एंगल D को। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपकी एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।